138 दिन, जी हाँ 138 डेज शनि रहेंगे वक्री। अब ये वक्र अवस्था क्या होती है? शनि से कौन नहीं डरता? शनि के ये प्रभाव आपके जीवन में क्या ला सकते हैं? क्या ये आपको खलबली आपके जीवन में उठाकर आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, या फिर आपके जीवन में अब वो होने वाला है जो पहले आपने सिर्फ सोचा, आपके ख्यालों में था पर वास्तविकता में नहीं था। शनि का काम है इंसान को वास्तविकता से रूबरू कराना। आपके जीवन में अब वो इच्छाएं पूरी होंगी या इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। कौन सी ऐसी दो राशियां हैं जो समझ लीजिए मालामाल होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं? शनि के वक्री होते ही उनकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ये वक्र दृष्टि ही सब कुछ कर बैठती है। दृष्टि ही शनि की इतनी पावरफुल है जिसे देवी देवताओं और सभी ग्रहों ने और जनमानस ने झेला है। क्या हमें इस समय पर बचाव करने हैं? किस तरह से शनि की कृपा हमारे जीवन में जरूरी है? किस तरह से ये कृपा पाएं और किस तरह से अब इस समय का सदुपयोग करके अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा कर लें? चलिए समझते हैं। इस वीडियो में ये सभी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि यानी कि कर्म के देवता। इंसान का कर्म जैसा होगा वैसे ही उसे फल प्राप्त होंगे। पर हम जनमानस कर्म तो करते हैं, चाहे वो अच्छे हो जाए चाहे वो गलत हो जाए, पर हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। अब सबसे पहले समझिए वक्र दृष्टि क्या होती है और 138 दिन ये शनि महाराज की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी। वक्र दृष्टि यानी कि वो दृष्टि होती है वक्री ग्रह की। अगर हम बात करें, वक्री एक अलग ही पावर होती है। होता तो वो अपनी दिशा में, पर ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर आ रहा है, क्योंकि उसके साथ में दूसरे ग्रह की तेजी ज़्यादा होती है। जैसे आप दो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हो और साथ वाले की गाड़ी तेज लग रही है, तो वो ऐसा लगेगा कि जो गाड़ी तेज जा रही है वो अपनी जो स्लो चल रही थी गाड़ी उसको पीछे करती जा रही है। इसी प्रकार से जब तेजी होती है, जब स्पीड ज़्यादा होती है, जब दूसरे ग्रहों की स्पीड ज़्यादा होती है, तो दूसरा ग्रह ऐसे लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। इसे कहते हैं वक्री कंडीशन। पर वक्री कंडीशन को एक अलग ही स्ट्रेंथ दी गई है, एक अलग ही पावर दी गई है, जिसे कहते हैं चेष्टा बल। इस समय में वक्री ग्रह अपनी एक सुप्रीम पावर पर होता है। अगर ये वक्री ग्रह पाप घरों में बैठे हुए हैं तो वक्र होने के कारण आपके जीवन पे बुरे प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे। अगर यही वक्री अवस्था कहीं शुभ भाव में हो गई तो आपके जीवन में अच्छे प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे। अब हम बात करें शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, इन ग्रहों का थोड़ा ऐसा प्रभाव होता है कि जीवन में ये आय से जुड़े होते हैं, इनकम से जुड़े होते हैं, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से जुड़े होते हैं। अगर आपके इस तरह की कुछ पोजीशंस हैं, मान लो फाइनेंस में आप पीछे रह गए, कुछ आपने इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, तो अब यहाँ पर शनि के 138 दिन आपके जीवन की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए शनि जो ग्रह हैं ये किन राशियों के लिए अमृत प्रदान करते हैं। इनकी दृष्टि में वो अमृत है कि इनके जीवन में ये अच्छे फल जो हैं मिलते ही मिलते हैं। सबसे पहले 2 नंबर राशि जिसे कहते हैं वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के अनुसार देखिए, शनि महाराज की जो राशि बनती है वो 2 भावों की बनती है। एक तो 10 नंबर राशि देखिए, ये राशि जो एक भाग्य स्थान जिसे कहते हैं त्रिकोण, और दूसरी केंद्र यानी कि 10वां घर। आप सोचिए 9वां और 10वां दोनों की राशि के स्वामी बन गए शनि महाराज। और आ कहाँ रहे हैं? आ रहे हैं वक्री कहाँ हो रहे हैं? आपके लाभ स्थान में। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के अब इस समय पर वो मैटर्स खुलेंगे जो फाइनेंशियल मैटर्स, कोई किसी प्रकार से आय से जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से ऐसे काम जो नहीं हो पा रहे थे। शनि की यहाँ पर उपस्थिति और वक्र होना आपके लिए बहुत ही शुभ सूचक है। तो इस समय को खाली मत जाने दीजिए। कर्म करोगे तो फल पाओगे, सोचते रह जाओगे नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। तो इसी तरह से अपने दिमाग को और अपने कर्मों को दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़िए। अब अगली भाग्यशाली राशि वो होगी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देखिए, शनि महाराज केंद्र यानी कि चौथे घर के स्वामी हैं, और साथ ही साथ वो स्वामी हैं पंचम घर के, 5वां घर, और आ कहाँ रहे हैं? छठे घर में, यानी कि छठा घर, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये शनि के ऐसे घर हैं जहां पर शनि ऐसे प्रभाव देते हैं, अगर वो शुभ अवस्था में हो,
बाकी कंडीशन अच्छी रहे तो जीवन के बारे न्यारे कर देते हैं। एक ही झटके में सारी दरिद्रता और परेशानी को दूर कर देते हैं। आपकी भी ये परेशानियां दूर होने का समय आ गया है। इस समय में होगा क्या, आपके कोई कोर्ट कचहरी के झंझट, कोई बीमारी नहीं हट रही थी, बीमारी नहीं पकड़ आ रही थी, आपके दुश्मन ज़्यादा प्रभावित थे, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कोई अच्छी जॉब में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, आपके सबऑर्डिनेट या फिर आपके नौकर, आपके कारीगर परेशान करते थे। इस समय में आपका वो समय आ गया है कि अब ये 138 दिन में ही बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है। कोई लंबे चल रहे लीगल मैटर, अननेसेसरी मैटर, वो आपके दूर होंगे, आपके दुश्मन आपके दूर होंगे। आपको अब इस समय में ध्यान क्या रखना है, कोई कर्जा है तो मंगलवार उसे चुकाना शुरू कर दीजिए। और आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर आते हैं। शनि और या बाकी ग्रह हम बात करें तो सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। दशा अंतरदशा में आपको परेशानी मिली तो नेगेटिव आपको पता लग जाता है कि मेरे साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि मैं परेशान हो जाता हूं शनि के जब असर आते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अब सावधानी बरतने का समय होगा। झगड़े फसाद से बचिए, लोन लेने से बचिए, वैवाहिक जीवन के मैटर्स में उलझिए मत, थोड़ा सा नरमाई रखिए, क्योंकि ये समय फालतू के लीगल मैटर खड़े कर सकता है। अब दोनों तरफ से आपने समझ लिया है कि आपके साथ अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। अब समझना आपको लेना कैसे है, शनि महाराज से लेना कैसे, वो कृपा दृष्टि कैसे बनानी, क्योंकि दृष्टि ही तो है सब कुछ। शनि महाराज की दृष्टि ही है, जो इनके पास जो दिव्य दृष्टि है उस दृष्टि से ही बचना है। और खासकर वक्र दृष्टि क्या होती है, वक्र दृष्टि एक टेढ़ी दृष्टि होती है। हम किसी को सीधे तरीके से देख रहे हैं, एक नॉर्मल दृष्टि होती है। जब हम किसी को एक टेढ़ी आंख से देखते हैं, इसे कहा जाता है शनि की तीसरी वक्र दृष्टि। यही वक्र दृष्टि टेढ़ी नज़र से अपॉर्चुनिटी को भी तलाशती है। ये अपॉर्चुनिटी कहाँ टेढ़ी नज़र से दिखती है, क्रिकेट स्टेडियम में देखिए, जो आप फील्डिंग पे लोग लगा रखते हैं या बैट्समैन होता है, टेढ़ी नज़र से देख लेता है कहाँ को आप बॉल घुमानी है। इसी तरह से आप समझिए टेढ़ी नज़र बुरी भी है, अच्छी भी है। टेढ़ी नज़र वो भी होती है जब आप किसी पर टेढ़ी नज़र रखते हो, इसे कहा जाता है वक्र दृष्टि। तो सोचिए अब किस तरह से शनि महाराज के उपाय और अपने कर्मों को अच्छा करने का समय आ गया। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिंसियरली अपने लाइफ में डिसिप्लिन बनाने का समय आ गया। अगर नहीं बनाओगे फिर आप कहोगे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ये हो गया, फिर बाद में रोना मत रोइएगा। अभी आपको रास्ते बताए जा रहे हैं, रास्तों पर चल लीजिए, आपका जीवन सचमुच में अच्छा हो जाएगा। अब वो राशि जो जिनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जिनके साथ ये समय टाइट रहेगा, वो रहेगी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो शनि महाराज का गोचर है 8वें घर में, 8वें घर में गोचर होने से आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी। आपके साथ लीगल मैटर्स के कहीं ना कहीं झंझट खड़े होंगे। आप डिप्रेशन या फिर शरीर में दर्द के अभाव, जो परेशानियां हैं, उनसे आप ग्रसित होने का ये समय आ गया है। आपके आराम कहीं ना कहीं अब स्ट्रगल में क्रिएट होने वाले हैं। 138 दिन अपने आप को बी प्रिपेयर कर लीजिए। जो आपने लीनियंसी, एक प्रोकास्टिनेशन आपने लाइफ में बना के रखी, उससे अब निकलने का समय है, वरना शनि के ये बुरे प्रभाव आपके जीवन में स्ट्रगल और अधिक स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हैं। कोई शारीरिक तकलीफ हो गई तो उसका पता नहीं चलेगा, इसलिए पहले से ही सावधान रहिए। अब अगली राशि जिसे संभलना है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया शनि की चल रही है। चतुर्थ ढैया क्या होती है, चौथे नंबर में भाव में देखिए शनि महाराज का गोचर हो रहा है मीन राशि में। ये 29 मार्च से हो चुका है। अब ये जो यहाँ पर आके 138 दिन के लिए आपके वक्री कंडीशन में आएंगे। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपको करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बेमतलब में ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं यहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंका जा सकता है, आपको अपने घर में सफोकेशन महसूस होगी, घर का माहौल अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, आपकी माता की हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, आपकी खुद की मानसिक स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है। तो अब ये परेशानियाँ आ गई। अब करना क्या है, सिंपल सा उपाय, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए। किसी प्रकार से कामकाज के हिस्से में अपना दिमाग ठिका के रखिए। जो काम आपने नहीं किए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अब थोड़े से कर लीजिए। सेल्फ सेंटर्ड मत रहिए, बेमतलब में अपने आप को रिजिड मत करके रखिए, थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश करिए, वरना ये आपकी मानसिक, जब हालात अंदर से खराब होती है तो इंसान बोलता भी फ्रस्ट्रेटेड भाव से है। तो आपको अपना हेल्दी वे में लोगों के साथ डीलिंग रखनी है, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। माँ के चरण स्पर्श कर कर आप उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। माँ नहीं तो माँ समान जो भी महिला है उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहिए। आपका चौथा घर अच्छा रहेगा। 400 ग्राम चावल समय समय पर आप सोमवार के दिन जल प्रवाह करते रहिए। जल प्रवाह झील, नदी, नहर कुछ भी है वहाँ पर करते रहिए। देखिए आपका चतुर्थ घर, 4th हाउस इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे घर में शनि
पानी के सांप बन जाते हैं। और पानी यानी कि चंद्रमा का घर है, चंद्रमा यानी कि आपके माँ का स्थान है। और शनि को इतना अच्छा करना कि माँ यानी कि चंद्रमा की कृपा से आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। माँ बोलेगी ना, अरे दे दे यार, परेशान है बच्चा, कोई बात नहीं। जैसे दो भाई आपस में लड़ते हैं तो माँ छुड़ा के बोलती है ना, अरे दे दे कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा दिला दूंगी। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी माँ ही सब कुछ कर पाएगी। और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए चंद्रमा यानी कि माँ और बहते जल, ये जो भी स्रोत हैं, इनका ध्यान रखिए। घर के पानी को वेस्ट मत होने दीजिए, बाहर भी अगर पानी वेस्ट होता है तो ध्यान रखिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखोगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। लगभग 12 वर्ष के बाद होने जा रहा है एक महागोचर। जी हाँ, ये गोचर एक नहीं, तीन ग्रहों का गोचर 3 महीने के अंदर होने वाले इस गोचर से आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा। 15 मई से बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और ये गोचर होगा इनका मिथुन राशि में। ये मिथुन राशि में जब ये गोचर करेंगे तो आपके जीवन में किस तरह के प्रभाव लाएंगे। क्या आपके जीवन की परेशानियां बृहस्पति ग्रह के आने से दूर होंगी, या फिर शनि, राहु और साथ ही साथ बृहस्पति के गोचर के कारण आपके जीवन में जटिलताएं और परेशानियां और बढ़ जाएंगी। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आपको समझना है इस गोचर में किस तरह के काम आपको करने हैं और किस तरह के काम आपको इस गोचर के दौरान नहीं करने हैं। यही सब जानकारी जिसमें आपके बृहस्पति के गोचर के साथ साथ आपको मिलेगी शनि और राहु कैसे हैं आपकी कुंडली में, क्या वो खराब हैं या अच्छे हैं। इस गोचर में, बृहस्पति के गोचर में आपके जीवन में धन और आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा ये गोचर, आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों से निकलने के उपाय भी क्या होंगे। इस रिपोर्ट में आपको ये सभी जानकारी आपके एक प्रश्न के उत्तर के साथ दी जाएगी। ये रिपोर्ट बहुत जबरदस्त रिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि अकेले एक ग्रह को नहीं हम फोकस करेंगे इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में 3 ग्रहों का आपको इलाज दिया जाएगा, इनसे मिलने वाली परेशानी का आपको पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि आपके बृहस्पति, शनि और राहु किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। क्या वो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं या अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट हिंदी में रिपोर्ट होगी। इस रिपोर्ट में आप अपना कोई भी एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर दिया जाएगा। जैसे कि आपके प्रश्न हो सकते हैं, आपकी शादी कब होगी, आपकी तकलीफ कब दूर होगी, आपकी धन के समस्या कब दूर होगी, आपका घर कब बनेगा, आपका वाहन कब बनेगा, आपके जीवन में करियर की ग्रोथ कब आएगी, करियर की परेशानियां कब दूर होंगी, ट्रांसफर कब होगी। इसी तरह के अन्य जो भी आपके सवाल हैं, जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हो, उन सभी परेशानियों से संबंधित आपका कोई भी एक सवाल और उसका आंसर भी इस रिपोर्ट में आपको दिया जाएगा और ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। इस रिपोर्ट का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है आपके लिए, जो कि 411 रुपए मात्र इस रिपोर्ट का शुल्क होगा। ये रिपोर्ट पीडीएफ में होगी, आपकी रिपोर्ट तैयार करके आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। रिपोर्ट को बुक कराने के लिए देरी ना करें और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ये लिखें कि मुझे गुरु गोचर रिपोर्ट या फिर जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट बनवानी है, तो आपकी जानकारी हम लेंगे और आपको सारी जानकारी बताएंगे किस तरह से आप ये रिपोर्ट बनवा सकते हो, क्या प्रक्रिया है, सारी आपको व्हाट्सएप पर समझाई जाएगी। अब सोच लिया आपने, समझ लिया किस तरह से अभी ये और भी घटनाएं होने वाली हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरी वीडियो बनाएंगे और जानकारियां आपके लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए। अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।